ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आप लोगों को लिए लेके आया हूँ परवल, जिसको परोरा बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फल लगे भी हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में इसकी सब्ज़ी खाई जाती है। इसको परमल, पटर, परोरा, अमृत फल भी कहा गया है। हर प्रांत में इसके क्षेत्रीय नाम है, जो कि आप इसके फल को देख के पहचान लेंगे, क्योंकि ये मार्केट में आता है। यह मुख्य रूप से 3 किस्में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती है किस्में, तो इसकी बहुत हैं। जिसमें एक ही आप देख लेंगे, परमल, मीठा परमल। एक जंगली परमल होता है जो कि कड़वा और मीठा भी होता है। तो 3 हो गई किस्में, और इसकी प्रजातियां बहुत मिल जाएंगी आपको। और हमारे यहाँ जो है 3-4 तो मुझे भी ज्ञात है, क्योंकि हमने इसकी, और जो बातें बता रहा हूँ इसलिए मुझे ज्ञात है क्योंकि हमारे पिताजी ने इसकी 8-10 साल खेती करी है। जिसमें हम ये परमल देख रहे होंगे फल के साइज में। एक इसमें हरा होता है जो लंबा होता है काफ़ी, जिसको बंगाली परमल या पटर कहते हैं। उसका छिलका ऊपर से बहुत हार्ड होता है, जबकि ये बहुत ही नरम होता है। और इसके बारे में मैं बहुत बताऊंगा कि कौन से परमल खाना चाहिए, कौन सा नहीं। वो लास्ट में, आप वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, और इसको आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक भी दीजिएगा। परमल हम देखें तो ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। देखिए, गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में ही होता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति शीत होती है इसके फल की। लेकिन इसकी जड़ जो है वो गर्म होती है, गर्म प्रवृत्ति का होता है। और ये कटु और तिक्त में आता है, यानी कि जैसे नमकीन, मीठा, चरपरा, कसेला खाते हैं, तो इस तरीके से तिक्त और ये कटु में आ जाता है। तो इस प्रकार से परमल का सेवन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो जितने भी रक्त दोष होते हैं, या बुखार है, कृमि है, कुष्ठ रोग है, जलन होता है शरीर में, और बार बार पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, प्यास लगती है, कोढ़ रोग हो गया, सब में ये काम करता है। और पित्त का तो ये सामक है, यानी जिसकी पित्त प्रवृत्ति हो या पित्त बढ़ता हो तो उसमें ये बहुत ही रामबाण है। तो इसके पत्तों का रस भी शरबत बना के ले सकते हैं मिश्री के साथ। और पत्ते इसके बहुत ही ठंडे होते हैं, मतलब ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं। और इसके जो फल और पत्ते हैं, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, यानी HDL को बढ़ाता है, यानी हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है। इसीलिए कभी भी देखना किसी को बुखार होगा तो डॉक्टर बोलते हैं तोरी परमल खाने के लिए, कारण यही है। तो ये हर किसी को नहीं पता, और इसकी सब्ज़ी बहुत कम लोग खाते हैं। लेकिन इसको हमें सारी सब्जियों का राज फल भी बोलना चाहिए, इसे राज फल या राज सब्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो शादी ब्याह में भरपूर यूज होता है, हर पार्टी वगैरह में बनता है। तो इसके मैं आपको बताऊंगा। पत्ते आपने देख लिए होंगे, पत्ते मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, गर्मी में थोड़ा ये झुलस सा जाता है, उसके बाद फिर चालू हो जाता है। और इसमें 2 प्रकार होते हैं, नर और मादा, यानी एक फूल होगा जिसमें फल नहीं आएगा, और एक फूल के साथ फल भी आता है। तो उभयलिंगी नहीं होता है, द्विलिंगी होता है। जो आँखों के रोग हैं, ज्वर रोग हैं, इनमें बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसकी सब्ज़ी खाने से सही रहता है। और इसका एक उपयोग मैं बताऊँगा जो कि गाँव में प्रचलित है, कि अगर किसी को बुखार आ रहा है, 4-5 दिन हो गए और बुखार नहीं छोड़ता है, यानी पित्त और मुंह भी कड़वा कड़वा सा रहता है, तो उसमें हम इसको क्या कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो इसके लिए हम इसके पंचांग का क्वाथ से स्वेदन कराएंगे, यानी पसीना आएगा उसके, वो पिलाना भी, और उसके शरीर में उससे लेप कर करके क्वाथ से उसको कंबल उड़ा के रख दीजिएगा। घरेलू जो स्वेदन होता है उससे भी हो जाएगा, थोड़ी गर्मी में पसीना निकलेगा तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से इसको शाम का भिगोया हुआ इसका जो पंचांग है इसका ले लो, और धनिया बीज, दोनों को मतलब कूट करके 3-3 ग्राम की मात्रा जल में रात्रि को भिगो दें, उसे सुबह ले लें, और सुबह का भिगोया और रात्रि को ले लें। तो इससे क्या है कि ये बुखार भी धीरे धीरे चला जाता है,
और जो ज्वार है बार बार आता है, यानी 4-5 दिन तक बना रहता है, वो शांत हो जाता है और इसमें पित्त की शांति हो जाती है। यानी आप देखा होगा मुँह कड़वा कड़वा सा रहता है तो पित्त मुँह में आने लगता है, तो उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और मैं इसकी अभी सब्ज़ी लेने आया था तोड़ने, तो ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए अपने आप दीवार के पास भी हो गया। अभी जबकि यहाँ पे नर पौधा नहीं है, लगाया था लेकिन हो नहीं पाया वो होता, तो ये बहुत तेज़ी से फलते हैं सारे फल। इसके फूल आप देखेंगे इस तरीके से, जंगल में भी मिल जाएगा आपको। आप देखिएगा, अगर वो मीठा लगता है, वो थोड़े हरे रंग में होगा, अगर वो मीठा लगता है तो उसकी सब्ज़ी खाई जा सकती है, क्योंकि मैं तो लाता रहता हूँ और हमने जंगली लगा रखा है। हमारे पिताजी ने इसके 5-6 साल खेती करी है। तो ये परमल सबसे सर्वोत्तम माना गया। इसमें देखेंगे फल में रोएँ भी हल्के हल्के से, ये सर्वोत्तम माना गया और बड़ा नरम होता है। जो हरे रंग का होता है वो पटल होता है, वो कर्रा होता है और दांतों में या उसमें तेज़ी से चबाना पड़ता है या फंस जाता है। लेकिन ये जो परमल है बहुत सॉफ्ट होता है और इसकी भुजिया, यानी कि सिर्फ इसको हल्के तेल में नमक मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, मसालेदार भी बना सकते हैं, और इसकी सब्ज़ी ज़रूर खाइएगा। और मेरे लिए तो ये नेचुरली रूप से उगा हुआ भगवान का वरदान है कि सब कुछ मिल जाता है। अब मिलता है या लगाना पड़ता है, मैंने तो लगा ही रखे हैं। तो ये परमल आपको दिखाऊं तो आप समझ गए होंगे कि ये सबसे सर्वोत्तम परमल है। इसकी बहुत किस्में मिलेंगी आपको, गोल गोल हरे रंग में होता है, लंबे में होता है, लेकिन इस तरह की जो किस्म होगी ये बहुत ही अच्छी किस्म होती है और बाज़ार में इसकी मांग बहुत होती है। मतलब ये 10 रुपये 15 रुपये केजी एक्स्ट्रा रेट देता है जो दूसरे परमल होते हैं, जो पटर होते हैं। पटर की बर्फ़ी बनाई जाती है, मिठाइयाँ बनती हैं, दहली वगैरह में बनती हैं, सारा हमारे इधर से उत्तराखंड से जाता है। और इसकी खेती गुजरात में भी दबाकर की जाती है, मैंने सुना है। और जहाँ पे पश्चिम बंगाल है, बंगाल में तो मुख्य रूप से ये उनके भोजन में शामिल है, तो वहाँ पे इसकी खेती 100% होती है। और इसमें देखेंगे मैंने ये ऐसे ही मचान सा बना रखा है, इसी पे मैंने ये सब्जियां चढ़ा रखी हैं। तो इस तरीके से इसे ऊपर भी उगा सकते हैं, ये देखिए ऊपर जा रहा है, और नीचे भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसको उगाइएगा तो दोनों तरह से। और ये दिसंबर जनवरी में इसकी जड़ें लगती हैं, जड़ से हम लोग बनाते हैं, जड़ लगा करके इसको आगे फैला दिया जाता है। फिर बाद में ये कल्ले फूटते हैं और फिर ये बेल ऊपर चढ़ जाएगी या नीचे कर दो। नीचे भी देखेंगे तो फलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन पर पानी नहीं लगना चाहिए, पानी इसका दुश्मन है, पानी इसकी जड़ों में नहीं देना होता है। तो देखिए पुष्प आ रहा है, ये सब नेचुरली रूप से उगा हुआ है। इधर भी ये चला गया है। तो एक बार आपने बो दिया तो ज़िंदगी भर खाएंगे, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होता। जड़ एक दूसरे, हर गांठ पे एक जड़ नहीं बन जाती और इस तरीके से फैलते जाता है। तो आप परमल ज़रूर खाइएगा, इस बहुत गुणकारी सब्ज़ी है, हमारे भारत की प्रसिद्ध सब्ज़ी है। जो विदेशी सब्जियां लोग खाने वाले लोग, उनसे कहना चाहूँगा कि परमल खा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और ख़ास तौर से किसी को फीवर हो, कमज़ोरी हो, पित्त बढ़ता हो, और उसको फोड़े फुंसी दाने होते हों, चर्म रोग होता है, तो उसमें परमल बहुत ही लाभकारी है। तो इसका परमल का इसका फल की सब्ज़ी या पत्तों का भी क्वाथ बना करके ले सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसी के साथ ही जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताई है, और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।